डिजीज एंड इट्स कॉजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिससे डिजीज होते हैं कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजा, फंगस। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? चिकन पॉक्स। और नेक्स्ट नंबर का क्या है ये? स्मॉल पॉक्स। तो कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस। हम लोग वायरस वाले पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वायरस से क्या होता है? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स भी होता है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं? कौन सा खतरनाक है? स्मॉल पॉक्स। कितने बड़े बड़े है ना। चिकन पॉक्स तो छोटे छोटे से होते हैं। स्मॉल पॉक्स ये कौन सी बीमारी है? इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, सब वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, ये क्या है? पोलियो वायरल डिजीज। ये क्या है? मम्स वायरल डिजीज। मम्स से गाल सूख जाता है। ये क्या है? मीसल्स वायरल डिजीज। ये क्या है? कंजक्टिवाइटिस, यस, वायरल डिजीज। ये क्या है? जॉन्डिस वायरल डिजीज। किसको अटैक करता है? लिवर को। ये क्या है? रेबीज। डॉग और कुछ अदर एनिमल्स के काटने से होता है, इंजेक्शन लगते हैं, है ना। रेबीज। डेंगू किसके काटने से होता है? फीमेल एंडीज, ठीक है। तो उसमें क्या होती है? प्लेटलेट्स गिर जाती है। वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज। एड्स, एड्स, AIDS, एड्स फुल फॉर्म acute immunodeficiency syndrome। इतनी ज्यादा वीक हो जाती है बॉडी, अपनी इम्यूनिटी जो है इतनी वीक हो जाती है कि थोड़े से सर्दी खांसी से आप इतने बीमार लगते हैं, हो जाते हैं, है ना, पूरी हालत खराब हो जाती है। और जो वायरस ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं HIV, ठीक है, ठीक है। अब हमारे हैं बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, वायरस से नहीं, ठीक है। आपको मालूम है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं। एंटीबायोटिक्स ना एंटी बैक्टीरियल डिजीज, समझ गए? बैक्टीरियल डिजीज से एंटीबायोटिक्स आराम देगा। एंटीबायोटिक्स किस में आराम देगा? बैक्टीरियल डिजीज में। वायरल डिजीज में नहीं देगा। वायरस के लिए एंटीवायरल मेडिसिन खानी पड़ेगी। टेटनस बैक्टीरियल। नेक्स्ट, कॉलेरा कहाँ इन्फेक्ट करता है? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, टाइफॉइड फीवर कहाँ इन्फेक्ट करता है? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस, TB, ट्यूबरकुलोसिस कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल। हालांकि टीबी जो है लंग्स में दिखा रहा ना, लंग्स की है, लंग्स की खतरनाक होती है और अदर पार्ट में भी हो सकती है बॉडी के। हाँ, डिप्थीरिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो सांस लेने वाली नदी है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये अफेक्ट करती। डिप्थीरिया। ये क्या है? प्लेग। ये सब अपन क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, है ना। तो कोई चूहा मर गया, उससे पिस्सू निकले और फिर वो बैक्टीरियल मल्टीप्लाई हो गया, बैक्टीरियल डिजीज। मेनिंगिटिस, ब्रेन में सूजन आ जाती। नेक्स्ट क्या है ये? निमोनिया। वैसे तो निमोनिया जो है वो वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, फंगस से भी होता है। फंगस से बहुत कॉमन और बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा। वैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तीनों से होता है ना। अभी अपन लोग बैक्टीरियल में पढ़ रहे हैं। लेप्रेसी बैक्टीरियल डिजीज। लेप्रेसी, इसमें क्या है? इसमें जो है
तो कुष्ठ रोग, गल जाती हैं उंगलियां, आपके बॉडी के पार्ट्स, ठीक है। पायरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया गंदगी, देखिए गंदगी इकट्ठी हुई, बैक्टीरिया जमा हुआ और प्रॉब्लम हो गई साफ सफाई नहीं रखने से। ट्रैकोमा, आंख की बीमारी है, ट्रैकोमा आंख की बीमारी है, कॉज बाय बैक्टीरिया, है ना। वूफिंग कॉफ, जिसको पेट्रिसिस बोलते हैं, पेट्रिसिस, वूफिंग कॉफ, काली खांसी हो जाता, खांसते खांसते हो जाता है ना, बहुत बुरी खांसी आती है इसमें। क्या ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसका, कौन सी कैटेगरी आ गई? प्रोटोजा, प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ, मलेरिया आप सबको मालूम है ना, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये काला अजहर, ये दिख रहा लीशमेनिया, लीशमेनिया से होता है काला अजहर, कॉज्ड बाय लीशमेनिया, याद रखना। तो ये है काला अजहर, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटोजोआ, कैटेगरी कौन सी है? प्रोटोजोआ। और नेक्स्ट इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के कितने पढ़ लिए हम लोग ने? 3। फर्स्ट मलेरिया, सेकेंड काला अजहर, नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस, ये तब प्रोटोजोआ से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फंगल। स्लीपिंग में बहुत सोता आदमी, सोता है, उसका मतलब वो दिन और रात का उसको हिसाब ही नहीं रहता, पूरा दिन जगता है, पूरी रात सोता है जी। नेक्स्ट फंगल डिजीज, फंगल डिजीज में सबसे पहले क्या आया? रिंग वर्म, रिंग रिंग बनता नहीं, तो बहुत कॉमन है फंगस, है ना, बॉडी में कहीं पे भी हो जाता है, बस साफ सफाई का ध्यान रखना, नहीं तो फंगस तो सब जगह फंगस है ना। नेक्स्ट एथलीट फुट, फंगल डिजीज, ठीक। तो फंगल में 2 पढ़ लिया हमने, एक रिंगवर्म, नेक्स्ट एथलीट फुट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डायरिया। अगर पूछेंगे डायरिया किससे होता है? डायरिया बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तीनों चीज से हो सकता है। किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन को, डायरिया। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो है वो लिवर को अफेक्ट करता है, और किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, तीनों से हो सकता है हेपेटाइटिस, ठीक है। ये क्या है? फिलेरिसिस, एलिफेंटिस, एलिफेंटाइटिस, हाथी पाव, किससे होता है? ये होता है रिंग वर्म से, रिंग वर्म, हाथी पाव, एक पाव ऐसा हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है मालूम, एक बार हो गया तो हो गया। ये क्या चीज है? देखिए अस्थमा में क्या होता है, आपकी ये समझ लीजिए ये लंग्स की ब्रोंकाइटिस है ना, पाइप्स, ये पाइप जो है ना सिकुड़ जाती है, जिससे फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा। इसको हम लोग किसी कैटेगरी में नहीं डालेंगे कि वायरस और बैक्टीरिया और फंगस, है ना। ये बेसिकली क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल सकते हैं, है ना, लंग्स की बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी है। अब चलिए कुछ अपन वायरस में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? कोविड नहीं कवर हुआ, कोविड अब भी फैला था, आपको पता है वायरल है। इन्फ्लुएंजा, यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट की, एचआईवी पढ़ लिया हमने, हेपेटाइटिस पढ़ लिया, इबोला वायरस बीच में बहुत फैली थी बीमारी, डेंगू भी इस बार बहुत फैली है ना। बैक्टीरिया में आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और यूटीआई, ठीक है। फंगल में एथलीट फुट और रिंगवर्म हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने बताया था निमोनिया, निमोनिया जो है वो और कई रीजन से हो सकता है, तो फंगल निमोनिया भी होता है, हालांकि बहुत कम होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज देखिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। जैसी अंधेरा हुआ
नहीं, दिखना टोटली बंद नहीं होता, थोड़ा सा कम दिखता है और लाइट जो ऐसी चमकती चमकती दिखती है, ऐसी ऐसी हार्मफुल। विटामिन बी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ये जो हड्डियां है ना वो तिरछी तिरछी हो जाती हैं, स्कर्वी में गम्स की बीमारी है, ठीक है। बेरी बेरी में मसल्स जो हैं आपके वो वीक हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर, गोइटर मतलब गले में सामने यहाँ पर फूल जाता है, इसलिए आयोडाइज नमक खाना। नहीं नहीं, सूज जाता है ना गले के अंदर। अरे गलछुआ नहीं बोलते, गलछुआ को उसको बोलते हैं, मम्स को बोलते हैं, यहाँ पर ऐसा फूल जाता है, वो अलग चीज है। ये है गोइटर, गोइटर गले में इतना बड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है जिंदगी भर के लिए। क्यों, किसकी कमी से होता है, आयोडीन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक में आयोडीन डाल दिया, आदमी नमक खाता ना रोज, है ना, तो उसमें आयोडीन मिलेगी, कम से कम गोइटर नहीं होगा, ठीक है। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाएगा। अच्छा अब देखिए इसमें वीकनेस कहाँ से रिलेटेड है।